तो अगर आप भी एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यू मैन्युअली रिमूव करते हैं तो आप अपना काफी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पे कुछ एंट्रीज रिपीट हो रही है, जैसे ये एंट्रीज रिपीट हो रही है, ये एंट्री रिपीट हो रही है, ऐसे काफी सारी एंट्रीज रिपीट हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डुप्लीकेट वैल्यू हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए मेरे पास है तीन मेथड जो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तीन मेथड में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हम रिमूव डुप्लीकेट्स यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसे हाईलाइट कर सकते हैं, और एडवांस फिल्टर के थ्रू हम यूनिक वैल्यू कैसे ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अंकित लर्निंग टेक चैनल। तो चलिए सीधा हम करते हैं अभी प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला मेथड हम जो देखने वाले हैं वो है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स यानी परमानेंटली हम डुप्लीकेट एंट्रीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ये एक ही बार आना चाहिए, दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, या जितनी बार रिपीट हो। तो एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन दिया गया है जिसके थ्रू हम ये जो रिपीट वैल्यू हो रही है उसको हटा सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली। तो ऐसा कौन सा फीचर है जिससे रिमूव कर सकते हो? तो इसका फीचर का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो सीधा हम जाएंगे, पहले डेटा टैब में जाना है और यहाँ से आपको डेटा टैब के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो रिमूव डुप्लीकेट्स। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डेटा को सिलेक्टेड रखना है, उसके बाद सीधा रिमूव डुप्लीकेट्स पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सिटी सैलरी यानी कि जो हमारी हेडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। अभी ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये सारे जो कॉलम्स है वो सारे में से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है। तो जी हाँ, हमें सारे जितने भी कॉलम्स है वो सारे में डुप्लीकेट आ रहा है वो सबको रिमूव करना है। तो हम क्या सिंपली क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो चुकी है। 4 डुप्लीकेट वैल्यू उनको मिली और वो रिमूव कर दिया। इसके लिए हमारे पास अभी 6 वैल्यू बची है। तो ये रिमेनिंग 6 वैल्यू है, ये हमारी यूनिक वैल्यू है। इस तरीके से जो हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो परमानेंटली रिमूव हो चुकी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये डेटा एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले मेक श्योर कर ले कि आपके पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो, ताकि कुछ अगर मिस हो गया तो आपके पास ओरिजिनल डेटा अवेलेबल हो। तो ये हमारा मेथड 1 था जिसके थ्रू हमने जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया। तो ये हमारा मेथड 1 था। तो अभी हम जाएंगे सेकंड मेथड पे, जो कि है हमारा हाईलाइट वैल्यू, यानी कि जो हमारा लिस्ट है उसमें से जो वैल्यू कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली। तभी हमारा जो सेकंड मेथड है, यानी कि हमें ये चाहिए कि हमें रिमूव नहीं करना है, हमें सिर्फ हाईलाइट करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू है। तो उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको सिंपली वापस से क्या करना है, हमारा जो सेकंड जो हाईलाइट करना है उसको कैसे हाईलाइट करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग थ्रू हाईलाइट करेंगे। तो हमारा सेकंड मेथड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले वापस से हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल देखने को मिल जाएगा। तो हाईलाइट सेल में जैसे ही जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज है, तो आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज देखने को मिल जाएगी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी सारी जो डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी है वो सारी हाईलाइट हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है रेड हो चुकी है, यानी कि यहाँ जो भी डुप्लीकेट है वो रिपीट जो भी हो रहा है वो सारे को हाईलाइट कर देगा। तो ये हमारा सेकंड है। यहाँ से आप कलर भी चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जो आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो। ये हमारा सेकंड मेथड जहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हाईलाइट करता है। अभी हमारा जो थर्ड मेथड है, जो कि आखिरी मेथड है, एडवांस फिल्टर। तो मान लीजिए हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है और इस लंबी लिस्ट में से हमें ये चाहिए कि जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही है, यानी कि डुप्लीकेट एंट्री रिपीट हो रही है, वो एंट्रीज हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल एंट्री चाहिए। तो ऐसी यूनिक लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे एडवांस फिल्टर के थ्रू। तो चलिए दिखाता हूँ। तो थर्ड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डेटा को वापस से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब देख सकते हो डेटा को सिलेक्ट कर लेना है
और फिर से आपको चले जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आप जाओगे वैसे ही आपको एडवांस ऑप्शन दिख जाएगा, एडवांस फिल्टर। तो फिल्टर ऑप्शन में यहाँ पे एक एडवांस करके लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये एडवांस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे आपका डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी सिलेक्टेड किया था। अभी हमें ये क्या करना है, हमें जो यूनिक लिस्ट चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया देना है तो दे सकते हो आप। और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें जो यहाँ पे जो लोकेशन पे चाहिए वो लोकेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपको मेक श्योर कर ले कि आप वही शीट के अंदर लोकेशन क्लिक करें, क्योंकि ये वाला फिल्टर सेम शीट में ही काम करेगा, आपको दूसरी शीट ऐड करने नहीं देगा, या ऐड है तो उसके अंदर आपको डेटा डालने नहीं देगा। आपको सेम शीट के अंदर कोई भी जगह पे क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक लिस्ट रेडी होके आ गई, और ये यूनिक लिस्ट रेडी भी हो गई और ये हमारा ओरिजिनल डेटा भी डिलीट नहीं हुआ। तो ये थर्ड मेथड से आपका दो क्या काम हो जाएगा, एक है कि आपका ओरिजिनल डेटा भी रहेगा और एक आपको यूनिक लिस्ट भी मिल जाएगी। तो हमने ये जो 3 प्रैक्टिकली मेथड देखा, जैसे पहला मेथड था हमारा रिमूव डुप्लीकेट, जो परमानेंटली वैल्यू को रिमूव कर देता है और हमें यूनिक वैल्यू दे देता है। सेकंड हमें सिर्फ हाईलाइट करके दिखा देता है। और थर्ड जिसमें ओरिजिनल डेटा भी रहता है और साथ साथ में यूनिक वैल्यू हमने जो कि वो एडवांस फिल्टर से ये कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड से हम डुप्लीकेट वैल्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड में से आपको मैं कौन सा मेथड अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।